नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता हैं। दोनों के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। वजह यह है कि दोनों ही अलग अलग मामलों में दोनों के खिलाफ कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए जो दोनों के लिए गले की मुसीबत बन गए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुजरात कोर्ट से फैसला आया और मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट में ये फैसला आया। पहले इन दोनों फैसलों की बात कर लेते हैं और फिर आगे बताते हैं कि क्या है इसके पीछे की कहानी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो फैसला आया है वो जन सूचना अधिकार RTI के मांगे जाने को लेकर है और ये RTI मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्कशीट से जुड़ा एक प्रश्न था, जिसके लिए जो यूनिवर्सिटी थी केंद्रीय राज्य सूचना आयुक्त ने एक फैसला दिया। उसके खिलाफ जो गुजरात यूनिवर्सिटी थी वो हाई कोर्ट गई और वहाँ से ये फैसला आया कि किसी भी तरीके का मार्कशीट का मांगा जाना ठीक नहीं है, ये जनहित का कार्य नहीं है। और इस पे कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसे तत्काल देने को भी कहा। RTI की जब बात होती है तो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, जो समाज सेवा है, वो इसी से शुरू हुई थी। वो RTI कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये चूक कर गए। चूक कैसे हुई? क्योंकि प्रधानमंत्री की मार्कशीट का मांगा जाना किसी भी तरीके का जनहित का कार्य नहीं है, ना ही ये किसी तरीके का के भ्रष्टाचार को खोलता है। वजह यह है कि भारत के संविधान ने नेताओं को सांसद, विधायक बनने के लिए या दूसरे पदों पर चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या ऐसे पदों पर रहने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं लगाई है। लिहाजा प्रधानमंत्री अनपढ़ हों तो भी, उनकी मार्कशीट गलत हो तो भी, उनके जो पद है उस पर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल मार्कशीट के ज़रिए ये बताना चाहते थे कि उनकी मार्कशीट फर्जी है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहा था और ये उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मामला चला। जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब अलग अलग जगहों से ये अलग अलग बातें आईं कि प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता क्या है, उनकी मार्कशीट पे तमाम सवाल उठे। लेकिन चूंकि संविधान ने कहीं पे ये नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री बनने वाले को इतना योग्य होना चाहिए, उसकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, इसलिए कानून की नज़र में ये कोई मुद्दा नहीं बन सका। अरविंद केजरीवाल ने ये कहानी छेड़ी क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मनीष सिसोदिया जो शराब नीति मसले में जेल में है, उन पे ज़्यादा चर्चा ना हो, उनके खिलाफ जो फैसला आ गया उस पे ज़्यादा चर्चा ना हो, लिहाजा मसला डाइवर्ट हो जाए और उसमें वो सफल हुए। एक ही दिन के अखबार की हम दो कटिंग आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए कि प्रधानमंत्री की मार्कशीट वाला मसला पहले पेज पर है और बड़ी खबर है, और वहीं पर मनीष सिसोदिया का जो मसला है वो अंदर के 16वें-17वें पेज पर है और छोटी सी सिंगल लाइन की खबर है। मनीष सिसोदिया को लेके जब CBI ने उनको गिरफ्तार किया था, उसी समय से आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि मनीष सिसोदिया जा रहे हैं और वीर की तरह वो वापस आएंगे। उनकी तुलना भगत सिंह और दूसरे तमाम लोगों से भी की गई थी। लेकिन जिस दिन से मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, तमाम बार उनकी जमानत की अर्जी आ चुकी है, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। अभी जिस दिन अरविंद केजरीवाल पे कोर्ट ने जुर्माना लगाया, उसी दिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कोर्ट की टिप्पणी आई। कोर्ट की टिप्पणी ये थी कि प्रथम दृष्टया यानी पहली नज़र में मनीष सिसोदिया शराब नीति में दोषी लग रहे हैं, लिहाजा उनको
जमानत नहीं दी जा सकती। अगर जमानत दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरीके से देखें तो मनीष सिसोदिया की अब जो स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है और उनके गले में अब ये मुकदमा फांस बन गया है। कारण ये है 40 पन्ने की जो बेल रिजेक्ट किया अदालत ने, उसने 40 पन्ने में अपना फैसला सुनाया। आमतौर पे अदालतें इस तरीके की जो बेल रिजेक्ट करती हैं उसके फैसले 5-6 पन्नों में हो जाते हैं, लेकिन 40 पन्नों में जिस तरीके से अदालत ने उस मामले को पूरी तौर से परत दर परत खोलते हुए ये कहा है कि क्यों नहीं बेल स्वीकार की जा रही है, इसका पूरा उन्होंने विवेचन किया है। तो आप देखिए कि प्रथम दृष्टया अगर अदालत को लग रहा है कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं तो उनका अब जल्दी जेल से बाहर आ पाना मुश्किल है और हो सकता है कि जिस तरीके के आरोप उन पे हैं वो सज़ा भी पा जाए। अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता था कि वो ऐसे नेता हैं जो कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे कि कोई कानूनी पकड़ हो, ना ही वो किसी फाइल कागज़ पे दस्तखत करते हैं। यही वजह है कि दिल्ली जो सरकार है उसमें अरविंद केजरीवाल ने कोई पद नहीं ले रखा है। आबकारी नीति जिसमें मनीष सिसोदिया दोषी पाए जा रहे हैं, जिसमें वो जेल में है, उसमें भी मनीष सिसोदिया का दोष होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कोई दोष नहीं निकलेगा क्योंकि उन्होंने किसी फाइल पे कोई दस्तखत नहीं किया है। अब जो गुजरात कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद पहली बार आरटीआई कानून के तहत ही अरविंद केजरीवाल पे जुर्माना लगा है, उस कानून के तहत जिसके वो मर्मज्ञ माने जाते थे। दरअसल आरटीआई का जो कानून है ये बना इसलिए था कि इसमें जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे, इसके जरिए जनहित की जो सूचनाएं मांगी जाएंगी और जिससे सरकार पे नकेल कसी जा सके और जनहित के कार्यों को कराया जा सके। लेकिन इस जैसे दूसरे तमाम कानूनों का दुरुपयोग इस देश में होता है, वैसे ही आरटीआई जो एक्ट है उसका भी दुरुपयोग शुरू हुआ। अब लोग व्यक्तिगत जानकारियां मांगने के लिए, यहाँ तक कि शादी, विवाह, तलाक ऐसे मसलों में लड़के की सैलरी कितनी है इसकी जानकारी मांगने के लिए तमाम बार आरटीआई लगाई जाती है। आरटीआई तमाम एक्टिविस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे मसलों पर भी आरटीआई लगाई जिन पे उनको नहीं लगाना चाहिए था, और कई बार जो आरटीआई अदालतें हैं वो उसको अस्वीकार करती हैं और वो कहती हैं कि ये नियम कानून के तहत नहीं है। इसी के तहत अरविंद केजरीवाल पर भी जुर्माना लगा है और अब उनको जुर्माना अदा करना होगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो रिवीजन बेंच में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। उनका ये भी कहना है कि जब मांगा गया था मार्कशीट का ब्यौरा तो भारतीय जनता पार्टी या जो इस विश्वविद्यालय है या जो प्रधानमंत्री के लोग हैं उनको विरोध नहीं करना चाहिए था और ये पब्लिक डोमेन में दे देना चाहिए था। अदालत और यूनिवर्सिटी का कहना ये है कि वो पहले से ही पब्लिक डोमेन पे है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है, इसको कहीं भी देखा जा सकता है। किसी की पर्सनल जानकारी मांगना तब तक उचित नहीं है जब तक कि उस पर्सनल जानकारी का पद पे दुरुपयोग का कोई मसला न हो। अगर प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट होती, पोस्ट ग्रेजुएट होती और उन्होंने ये डिग्री फर्जी लगाई होती, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया होता, तब ये मसला बनता था कि ये गलत है और उनको पद से हटाया जाए। लेकिन जब संविधान ने किसी नेता को अधिकार दिया है कि उसकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उसको कोई पद नहीं दिया जाएगा, तब ऐसे मसले गैर जरूरी हो जाते हैं और जनहित के नहीं होते। प्रधानमंत्री लगातार 2 बार आम चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले 2001 से लेके और 2013 तक वो 3 बार गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में उन्होंने साबित किया है कि जनता उन पर कितना भरोसा करती है और वो जनता की नज़रों में क्या अहमियत रखते हैं, उनकी क्या इमेज है। केवल राजनीतिक उद्देश्य से इस तरीके की मांग करना उचित नहीं था। शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये फैसला आया, उसी दिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी फैसला आया और उनकी बेल अर्जी खारिज हो गई।
इस तरीके से आम आदमी पार्टी के दोनों ही नेता मुसीबत में हैं अदालती फैसलों के बाद।